प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही मन से एक दूसरे पर सियासी तंज कसा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री व विपक्ष का सम्मान करने की बात तो मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश में अच्छे होते हुए देखना नहीं चाहते, उन्हें केवल विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है। यदि पहले ही मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते तो देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग रखी और कहा कि सरकार कोई भी हो उसे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष कुछ नहीं है। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। मोदी ने कहा कि नेशनल हाईवे से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को फायदा होगा। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से बॉर्डर तक पहुँचना आसान होगी। इसका बड़ा फायदा होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। इससे पहले दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मोदी का जयकारों के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण के मंच पहुंचे तो कुछ सेकंड तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। लोगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री ने हाथ से इशारा भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और भारत की शौर्य धरोहर का वाहक है। राजस्थान जितना सिद्ध होगा, भारत के विकास को गति मिलेगी। इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम कर रही है। शहरों और गांव में कनेक्टिविटी बढ़ाता है और दूसरी कम करता है। समाज में सुविधाएं बढ़ाता है और उसे जोड़ता है। डिजिटल सुविधाओं को बढ़ता और लोगों का जीवन आसान करता है। विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर ताकत बन उभर रहा है। इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते।